नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 को लेकर सियासत की नब्ज अब धीरे धीरे तेज होने लगी है। सियासत के इस महासमर की तैयारियों के बीच मतदाता अपने उस सियासी मूड को तैयार कर रहा है जो मिशन 2023 में पार्टियों और उम्मीदवारों का भाग्य तय करेगा। बीएसटीवी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर विधानसभा में पहुंचकर हम जहां जनता के मुद्दों को आपके सामने रखेंगे, वहीं अभी तक क्या रहा है वहां का राजनीतिक समीकरण, इसको भी विस्तार से समझाएंगे। आज बात करेंगे ग्वालियर विधानसभा सीट की। देखिए रिपोर्ट। ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र के अंचल में संगीत, शौर्य, पराक्रम और वैभव की गाथाएं लिखी हुई हैं। यहाँ मानसिंह महल, तानसेन का मकबरा, रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल जैसी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जगह इस विधानसभा की खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं। हालांकि अगर बात करें तो ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर इस विधानसभा सीट पर जीत के लिए फिर से जोर आजमाइश कर रहे हैं। लेकिन क्या है वो मुद्दे जो विधानसभा चुनावों में मुखर होकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के सामने खड़े होंगे? तो आइए जानने की कोशिश करते हैं ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में जो मुद्दे जनता के मुद्दे बनेंगे। ग्वालियर विधानसभा का सियासी इतिहास। हाई प्रोफाइल सीट है ग्वालियर। वर्तमान में है बीजेपी का कब्जा। मध्य प्रदेश का ग्वालियर अपनी रियासतों के लिए पूरे देश में मशहूर है। राजा मानसिंह महल, तानसेन का मकबरा, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल इसे और खास बनाते हैं। लेकिन रियासतों के साथ ही मध्य प्रदेश की सियासत में भी ग्वालियर काफी महत्वपूर्ण है। ग्वालियर चंबल अंचल की 34 सीटों में ग्वालियर विधानसभा सीट सबसे हाई प्रोफाइल सीट है। इस सीट पर अभी बीजेपी का कब्जा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेहद करीबी प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर यहां से विधायक है। उन्होंने लगातार 2 बार विधानसभा चुनाव जीता। 2018 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और कमलनाथ सरकार में मंत्री भी रहे। उन्होंने 2020 में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद हुए उपचुनाव में प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और यहां से जीत हासिल की। ग्वालियर विधानसभा में मतदाता, कुल मतदाता 2,91,021, पुरुष मतदाता 1,54,809, महिला मतदाता 1,36,189, अन्य मतदाता 23। ग्वालियर विधानसभा में जातिगत समीकरण। राजपूत समाज के 35,000 मतदाता, ब्राह्मण समाज के 25,000 मतदाता, मुस्लिम समाज के 40,000 मतदाता, कोली समाज के 40,000 मतदाता, कुशवाहा समाज के 16,000 मतदाता, यादव समाज के करीब 15,000 मतदाता। ग्वालियर विधानसभा में 2,91,000 के करीब कुल मतदाता हैं, जिनमें 1,50,000 से ज्यादा पुरुष तो 1,36,000 से ज्यादा महिला मतदाता हैं। जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ क्षत्रिय, राजपूत और ब्राह्मण के साथ साथ मुस्लिम और कोली समाज के सबसे अधिक मतदाता हैं। इसीलिए राजनीतिक दल इन्हीं जाति वर्ग के लोगों को ज्यादातर उम्मीदवार बनाते हैं। ग्वालियर विधानसभा का सियासी समीकरण। साल 2008 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से प्रद्युम्न सिंह तोमर ने यहां चुनाव लड़ा था, जिन्हें कुल 38,454 वोट मिले थे। उन्होंने यहां पर जीत हासिल की थी। वहीं बीजेपी की ओर से जयभान सिंह पवैया चुनावी मैदान में उतरे थे और उन्हें कुल 36,364 वोट मिले थे। दोनों के बीच जीत हार का अंतर 2,090 वोटों का रहा।
साल 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से जयभान सिंह पवैया चुनावी मैदान में उतरे और उन्हें कुल 74,769 वोट मिले। उन्होंने कांग्रेस की ओर से प्रद्युम्न सिंह तोमर को 15,561 वोटों से हराया था। उन्हें कुल 59,208 वोट मिले थे। साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से प्रद्युम्न सिंह तोमर एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरे और जीत हासिल की। उन्हें कुल 92,055 वोट मिले। वहीं बीजेपी की ओर से जयभान सिंह पवैया चुनावी मैदान में उतरे थे, जिन्हें 71,011 वोट मिले। दोनों के बीच जीत हार का अंतर 21,040 वोट का रहा। इसके बाद ग्वालियर विधानसभा में साल 2020 में उपचुनाव हुए, जिसमें बीजेपी की ओर से प्रद्युम्न सिंह तोमर चुनावी मैदान में उतरे और जीत हासिल की। उन्हें 96,027 वोट मिले। उन्होंने कांग्रेस की ओर से चुनावी मैदान में उतरे सुनील शर्मा को 33,123 वोटों से हराया था, जिन्हें कुल 62,904 वोट मिले। मध्य प्रदेश की ग्वालियर विधानसभा सीट पर किसी एक पार्टी का बोलबाला नहीं रहा है। यहाँ के वोटर्स 2003 के बाद किसी एक पार्टी के विधायक को लगातार 2 बार नहीं चुने हैं। 1998 और 2003 में यहाँ बीजेपी के नरेंद्र तोमर लगातार 2 बार चुनाव जीते थे। उसके बाद यहाँ पर एक बार कांग्रेस का तो एक बार बीजेपी का विधायक रहा। जयभान सिंह पवैया ने 2013 के चुनाव में कांग्रेस के प्रद्युम्न सिंह तोमर को हराया था। बीएसपी की रेखा चंदन तीसरे स्थान पर थीं। 2008 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस के प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बाजी मारी थी। बीजेपी के जयभान सिंह पवैया दूसरे स्थान पर थे। इसी तरह 2018 में कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे प्रद्युम्न सिंह तोमर चुनाव जीते, लेकिन 2020 में प्रद्युम्न सिंह तोमर सिंधिया के साथ बीजेपी के पास चले गए और उपचुनाव में बीजेपी ने उन्हें वापस उसी विधानसभा से टिकट दिया और उन्होंने एक बार फिर जीत हासिल की। प्रद्युम्न सिंह तोमर है विधायक। अपने अलग अंदाज के लिए है मशहूर। प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं तोमर। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का सियासत करने का अलग अंदाज है। मंत्री सफाई पसंद हैं। उन्हें कई बार साफ सफाई के लिए नाले में उतरते हुए भी देखा गया है। इतना ही नहीं, बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने मंत्री खंबे पर चढ़ने से भी नहीं परहेज करते। मंत्री महिलाओं के बीच भजन संगीत में बैठकर सुरताल मिलाते हुए भी देखे जा सकते हैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर इकलौते ऐसे मंत्री हैं जो अपने सरल और सहज अंदाज से विरोधियों को भी शिकस्त दे देते हैं। हालांकि इस बार ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में फिर से जीत कराना एक बड़ी चुनौती है। सेवक प्रद्युम्न सिंह चुनाव नहीं लड़ा, जनता ग्वालियर की चुनाव लड़ी और जनता चुनाव जीती। और ये सेवक तो सिर्फ सेवक है। मैं अपने जो लोगों ने मुझे ताकत ऊर्जा दी, वो ऊर्जा और ताकत का परिणाम आपके सामने परिलक्षित हो रहा है और आगे भी जनता चुनाव लड़ेगी। वो रिकॉर्ड जीत भी जनता की थी और फिर भी रिकॉर्ड जीत जनता ही होगी। आप ये देखिए, मनोरंजनालय का ये पार्क आपके सामने है, सामने ऑडिटोरियम बन रहा है, जेसी मिल स्कूल के पीछे 4 करोड़ की लागत से खेल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जहां हमारा नौजवान खेलेगा और खेल कूद करके स्वस्थ मन से अपने परिवार और अपने शहर, प्रदेश और देश की सेवा कर पाएगा। ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का ड्रीम प्रोजेक्ट एलिवेटेड रोड का सपना साकार हो रहा है। 900 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाले इस एलिवेटेड रोड को स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया जा रहा है। स्वर्ण रेखा नदी को लेकर हाईकोर्ट में स्थानीय लोगों ने पिटीशन दायर कर रखी है। उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं। स्वर्ण रेखा नदी की बदहाली पर हाईकोर्ट भी नाराजगी जता चुका है। स्थानीय लोग इसे वापस मूल स्वरूप में लाना चाहते हैं। उनकी मांग है कि नदी के ताल को कच्चा किया जाना चाहिए और इसमें वापस से साफ पानी बहना चाहिए। हालांकि इस स्वर्ण रेखा नदी के जीर्णोद्धार के नाम पर अब तक करोड़ों रुपए पानी में बह चुके हैं, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा है।
जहां ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया इस एलिवेटेड रोड को लेकर बेहद उत्साहित नजर आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोग इस पूरे प्रोजेक्ट पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। जिनके घर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे हैं, उन्हें इस पर आपत्ति भी है, इसीलिए उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने साफ सफाई और अन्य सुविधाओं पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं। ग्वालियर विधानसभा में स्वर्ण रेखा नदी पर एलिवेटेड रोड बनाया जा रहा है। ये केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का ड्रीम प्रोजेक्ट है। आप देख सकते हैं निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। स्वर्ण रेखा नदी को लेकर कुछ लोगों की ये भी शिकायत है कि ये नदी थी, इसे नाले में तब्दील किया गया। इस मामले में हाईकोर्ट में भी पिटीशन दायर की गई है और इस प्रोजेक्ट को लेकर भी सवालिया निशान खड़े किए गए हैं। दरअसल शिकायत इस बात को लेकर है कि ये साफ पानी यहाँ पर बहता था, लेकिन इसे नाले में तब्दील कर दिया गया है। इसके तल को भी पक्का किया गया है। हमारे साथ वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने ये शिकायत की है। इनका जो घर है वो स्वर्ण रेखा नदी के आसपास है। आपने शिकायत भी की है इसको लेकर। ये तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, तारीफ करते हैं इसके ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के। एलिवेटेड रोड बन रही है स्वर्ण रेखा। देखिए, ग्वालियर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा जो शैक्षणिक रूप से, मौलिक रूप से पिछड़ी हुई है, सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई है, विकास में बहुत पिछड़ी हुई है। ये सही है कि ये प्रोजेक्ट जरूरी है, लेकिन नदी के अंदर क्यों? नदी का मूल स्वरूप क्यों खराब किया जा रहा है? मेरा यहाँ सवाल ये है कि हमें रोड चाहिए सबसे पहले, या इस विधानसभा के लोगों को पीने का पानी चाहिए सबसे पहले? तो ये नदी एक समय में स्रोत हुआ करती थी स्वच्छ पानी के लिए, यहाँ भरपूर पानी रहता था, वाटर लेवल मेंटेन होता था, लेकिन 200 करोड़ से ज़्यादा इस पर खर्च किया गया। हमें लंदन की टीम्स नदी की तर्ज पर इसे डेवलपमेंट के नाम पर इसको बर्बाद किया गया। इसमें अब पानी नहीं है और ये नाला बन गई है 200 करोड़ खर्च होने के बावजूद। फिर 1200 करोड़ से ज़्यादा का प्रोजेक्ट एलिवेटेड रोड का लगा दिया गया। मतलब 200 करोड़ आपने पहले विकास में खर्च किए, वो फालतू चले गए, वो किसी मतलब के नहीं रहे। तो इस नदी को सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। और आप बताइए क्या कहते हैं इस क्षेत्र के बारे में, एलिवेटेड रोड के बारे में क्या ख्याल है आपका? देखिए, एलिवेटेड रोड नागरिक उड्डयन मंत्री और प्रद्युम्न सिंह तोमर ऊर्जा मंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन इन्होंने जहाँ जितना विकास करना चाहिए उस विकास के साथ में विनाश भी चालू कर दिया है। कि स्वर्ण रेखा जो नदी है उसका स्वरूप बहुत अच्छा होना चाहिए था। जिस प्रकार से इन्होंने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया, सरकारों ने पैसा इन्वेस्ट किया, ये 1984 से लेकर के आज तक का जो प्रोजेक्ट है वो सरकार, मध्य प्रदेश सरकार का चला आ रहा है कि स्वर्ण रेखा के दोनों ओर ड्रीम रोड बनाए जाएंगे और नदी को स्वच्छ बनाया जाएगा। तो वो इनका विकास वो ख़त्म हो गया। अब इन्होंने एलिवेटेड के नाम पे जो है दोबारा से विकास चालू किया, दोबारा से पैसा लिया और नदी का जो है स्वरूप पूरा बिगाड़ करके रख दिया। अब इनके जो दोनों तरफ रोड का वो मुद्दा, वो आज तक इनका पूरा नहीं हुआ। एलिवेटेड ग्वालियर विधानसभा में विकास कितना हुआ? एलिवेटेड रोड को छोड़ दें या स्वर्ण रेखा नदी को छोड़ दें? मेरी समझ से तो कोई विकास नहीं हुआ। आज तक जितनी भी सड़कें हैं सारी सड़कें ख़राब कर दी। ये हमारी सड़क भी बिल्कुल अच्छी थी, लेकिन इसको भी इन्होंने विकास के नाम पर पूरा ख़राब कर दिया। आज यहाँ पर जो भी बारिश हो जाती है तो बारिश के बाद में इतनी कीचड़ हो जाती है कि घरों में कीचड़ पहुँचती है। जी आप बताइए कैसे देखते हैं ग्वालियर विधानसभा को? एलिवेटेड रोड के बारे में क्या ख्याल है? कोई विकास नहीं हो रहा, नशाखोरी और गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है और अपने पेट भरने के लिए बस नई नई स्कीमें लाते हैं। भ्रष्टाचारी हो रही है और कुछ नहीं, बस ये। माता जी कहाँ रहती हैं आप? हम यहीं रहते भैया, वार्ड नंबर 13 में। अच्छा, विकास हुआ है आपकी विधानसभा में ग्वालियर में? हम तो नहीं कह सकते भैया, गरीबन को तो मरबो होगा। बिल्कुल बिना मौत के मर रहे गरीब आदमी। अब हमें बहू हॉस्पिटल में, हमारे पास पैसे नहीं है। बताओ तो आयुष्मान कार्ड से इलाज होता है ना? तो आयुष्मान कार्ड से कहाँ से होता है? मुझे कहते ये लगाओ वो लगाओ, हैं गरीब बताओ। वो मंत्री तो कह रहे हैं एक नया हॉस्पिटल उन्होंने बेहतर, हजीरा सिविल हॉस्पिटल बढ़िया बना दिया, राष्ट्रीय स्तर का उसको सम्मान मिला। अच्छी मंत्री जी बंगला पे मिलेंगे तभी तो वो होएगा। हमने जो कहते तुम अंदर मत आओ, बंगला के अगर जाते हैं तो जो कहते तुम अंदर ही नहीं आओ, तुमसे मिलना नहीं चाहते हम लोग। क्या है स्थानीय मुद्दे? सड़कों की दयनीय स्थिति, रोजगार की कमी, शराबबंदी की मांग, पीने के साफ पानी की व्यवस्था। हजीरा क्षेत्र के कई सड़क बदहाल है। हजीरा चौराहे से शर्मा फार्म तक
हजीरा पुलिस थाने तक जाने वाला रोड खुदा पड़ा हुआ है। इससे उड़ने वाले धूल के गुब्बार से लोगों का बुरा हाल है और विकास की सुस्त रफ्तार पर मंत्री से सवाल पूछ रहे हैं। इस इलाके में आलम यह है कि घरों और दुकानों में धूल से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। लोग अपनी दुकानों पर और घरों में मुंह ढक कर रहने को मजबूर हैं। ग्वालियर विधानसभा में विकास का पहिया किस तरह से धीमे चल रहा है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये हजीरा चौराहे से शर्मा फार्म और हजीरा थाने तक पहुँचती है और इस सड़क की हालत क्या है अभी तक बनी नहीं है। लंबे समय से ये सड़क इसी हालत में पड़ी हुई है। इसके वजह से जो धूल के कण हैं वो लोगों को परेशान किए हुए हैं और आने जाने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग कई बार इस पर गिरकर चोटिल भी हो जाते हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं जो सड़क से गुजरती हैं दुकानें। माता जी कितनी दिक्कत है सड़क पे? बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि भैया दम निकल ही जा रहा है कि धूल के मारे और पानी में छिड़कन ना देता गए मीटर लगाएंगे नला निकी। नहीं ये सड़क पे चलती तो किस तरह की दिक्कत होती है? दुकानों में क्या धूल बढ़ रहा है क्या कि खूब और लोग बाग गिरता गए इधर कहा से 2-3 महीना होगा जा खुद है अब बनेगी कि नहीं बने। मंत्री तो कहते हैं हमने विकास किया है और तो बनी कायना बनी वो मंत्री ने पूछो तो कायना बनी भैया अब कहाँ होने जाको चोरी है राज्य का ना पानी को निकास ना कचू पानी को निकास तो ऐसा ही है तो गन्ने में पानी भरेगा तो आदमी मरेगा का जी। बोलो क्या करेंगे? विकास नहीं हुआ आपके क्षेत्र? नहीं भाव नल्ला तो बहुत पूछता हुआ कोई। माता जी आप बताइए आपके घर में किस तरह की दिक्कत हो रही है सड़क से? अब इतनी दिक्कत हो रही है जीना आराम हो गया है। इतनी धूल हो रही है 2 मंजिल हो चाहे 3 मंजिल हो घर में तो इतनी धूल जा रही है कि हम कह नहीं सकते। और रोड पे 1 घंटा के लिए झाड़ू नहीं लगा पा रहे। इतना धूल के मारे परेशान है बहुत ज़्यादा। क्यों रात में रोड खोद के डाल दी और महीनों वो नहीं ले रहे। कब से पड़ी हुई है ऐसी? जे 1 महीना से ज़्यादा हो गया। 1 महीना ज़्यादा हो गया जी। हाँ 1 महीना। आप बताओ कैसे? लेकिन मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर कहते हैं विकास हुआ है। अब पता नहीं है उनकी तरफ से हुआ है कैसे हुआ है और हम तो बहुत परेशान हैं। इस रोड पे इतना परेशान है कि खाना पीना सब हराम है। अरे मुंह नहीं बांधेंगे तो भाई सब कुछ होगा नहीं, मर लेगा इंसान। यहाँ पे सुबह हमारा मकान यहाँ पे सुबह उठते हैं इतना धूल घुस जाता है। सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है कि गले में पता नहीं क्या फंस गया है, इतनी धूल घुस आती है। देख लो आप अभी देख लो कितनी धूल उड़ रही है। दुकानों में पूरे दिन सफाई करते। मंत्री तो आपके बहुत मेहनत करते हैं बताते हैं। मेहनत करते हैं काय की मेहनत करते हैं मंत्री? कचड़े में और नाली में लौटना जानते हैं और कुछ नहीं। काम कौन कराएगा? हालांकि कुछ लोग मंत्री के काम से नाराज हैं तो दूसरी तरफ कुछ लोग मंत्री के काम की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे। लोगों का कहना है कि पिछले 30 साल में इस विधानसभा क्षेत्र में इतना काम नहीं हुआ जितना इन 5 सालों के अंदर हुआ है। उनका ये भी कहना है कि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर रात दिन जनता की सेवा में हाजिर रहते हैं। अगर वे शहर से बाहर हैं, राजधानी भोपाल में गए हैं, लेकिन जैसे ही वह ग्वालियर शहर में आते हैं, अपने घर या बंगले बाद में जाते हैं, उससे पहले जनता के बीच पहुंचकर उनसे उनकी परेशानियां जानते हैं। ग्वालियर विधानसभा में सड़क, सीवर, पानी ये वो तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर जो कांग्रेस के नेता हैं वो मुखर हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं, यहाँ के जो लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो आरोप कांग्रेस की तरफ से हैं, सड़क की बात करें या सीवर की बात करें या डेवलपमेंट ओवरऑल बात करें, तो इस पर कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है। ये कह रही है कि ऊर्जा मंत्री दिखावा तो बहुत करते हैं लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है। धरातल किस रूप में मानते हैं आप? ये सामने सड़कें हैं, ये सामने कॉलोनी इलाका है। जितना विकास का काम, सड़क का निर्माण हुआ है, ये छुपा नहीं है। सड़क बनती है तो ख़राब भी होती है, लेकिन जब भी ऐसी स्थिति आई है उसके पहले सड़कें फिर से दूसरी तैयार हुई हैं। सड़कें आज ग्वालियर विधानसभा में चारों तरफ बहुत अच्छे उम्दा किस्म की बनी हुई हैं, अच्छे स्तर पर बनी हुई हैं, बड़ी तादाद में बनी हुई हैं। पानी निश्चित तौर पर आज जो परेशानी गर्मियों में होती थी 2 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर स्थिति में आज है। पेयजल की समस्या दूर हुई है। महिला मतदाता भी अच्छी खासी तादाद में है। क्या रुझान है महिलाओं का इस बार? रुझान आप देख ही रहे हैं, हमारी मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार और हमारी केंद्र में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी हमारे हैं और ग्वालियर विधानसभा में प्रद्युम्न सिंह तोमर मंत्री जी भी हमारे हैं और बहनों को लाडली बहना योजना के तहत 1000 रुपये हर माह दिए जा रहे हैं।
तो बहनों को क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए और सुरक्षा चाहिए। ये तीनों चीज़ें अगर बहनों को मिलेंगी तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और ये पार्टी बहनों का ध्यान रख रही है। आप शिक्षा की बात करिए, CM राइज स्कूल खुल रहे हैं, स्वास्थ्य की बात करिए, हॉस्पिटल ग्वालियर विधानसभा में कितने खुले हैं और सड़क हमारी अच्छी है ही, पानी की व्यवस्था अच्छी है ही। और आपको क्या विकास चाहिए? विकास बाबूजी आप बताइए कितना विकास हुआ? विकास तो मेरा जहाँ तक सोच है और आपको भी शायद बता दूँ कि अभी तक यहाँ के मिनिस्टर भी रहे, विधायक भी रहे और दोनों दल के रहे। इतना विकास किसी भी नेता के समय पर नहीं हुआ जो वर्तमान में है। जैसे सिविल हॉस्पिटल है उदाहरण के तौर पर, बिरला नगर का जच्चा खाना है उदाहरण के तौर पर, हर वार्ड में सामुदायिक भवन। और ये है, ये बात अलग है कि किसी का व्यक्तिगत काम नहीं हुआ हो तो लोग नाराज़ हो सकते हैं, बात बाकी का विकास में कोई कसर नहीं है। बिल्कुल, इनका कहना है कि व्यक्तिगत काम नहीं हुए लेकिन विकास हुआ। आप क्या कहते हैं? विकास इतना हुआ है कि इस क्षेत्र में तो प्रदम तोमर ने जो विकास किया है कोई करा नहीं सकता। पिछले 30 साल में जो विकास हुआ है उतना ही 5 साल में हो गया है और केंद्र में मोदी जी ने जो किया है वो कोई कर नहीं सकता। दूसरी तरफ ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर खुद को जनता का सेवक बताते हुए कह रहे हैं कि उन्होंने ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में बहुत काम किया है। अब उनकी प्राथमिकता लोगों को रोजगार देने की है। ग्वालियर फिर से औद्योगिक क्षेत्र बने, इसके लिए वे लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में एलिवेटेड रोड, CM राइज स्कूल, सिविल हॉस्पिटल, हजीरा, मनोरंजनालय पार्क, इसके अलावा विधानसभा में नागरिक सुविधाओं में इजाफा हुआ है। ऊर्जा मंत्री तोमर का कहना है कि ग्वालियर क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क आदि का बेहतर इंतजाम किया गया है। ऊर्जा मंत्री तोमर कांग्रेस को शिकस्त देने के लिए पूरी तरह आत्मविश्वास और उत्साह से लबरेज नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से ग्वालियर एलिवेटेड रोड 1400 करोड़ की लागत से, ग्वालियर में जो लोग सपना देखते थे स्वर्ण रेखा नाले के बगल से ही रोड निकल जाए, ये तो स्वर्ण रेखा नाले के ऊपर से एलिवेटेड रोड निकल रहा है, 4 लाइन। ये ग्वालियर बदल रहा है। निश्चित रूप से ग्वालियर एक औद्योगिक राजधानी होती थी। मुझे ध्यान है 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का बंटवारा हुआ, मध्य प्रदेश बना, तो उस समय 4 प्रदेश के महानगर थे, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर। ग्वालियर हर मामले में नंबर 1 था। पर निश्चित रूप से मुझे ये कहने में भी कोई कष्ट नहीं है कि ग्वालियर औद्योगिक राजधानी के रूप में जो था वो कमज़ोर हुआ है। अगला एजेंडा जो मेरा है, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के कुशल मार्गदर्शन में, माननीय श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के, माननीय हमारे नरेंद्र सिंह तोमर साहब, कि ग्वालियर औद्योगिक राजधानी पुनः मिले, जिससे हमारे युवाओं को रोजगार मिले। ये मेरा उद्देश्य है। ग्वालियर की जनता चुनाव लड़ती है। कांग्रेस का कौन प्रत्याशी होगा मैंने कभी इस पर नहीं सोचा। ये पार्टी का, कांग्रेस का निर्णय है। मेरा कर्तव्य सेवा करना है, वो मैं कर रहा हूँ। ग्वालियर विधानसभा सीट पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से बुरी तरह शिकस्त खा चुके कांग्रेस के सुनील शर्मा का आरोप है कि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर नाटक नौटंकी करके और झूठे वादे करके फिर से चुनाव जीत गए, लेकिन अब इस बार उनकी हार सुनिश्चित है। सुनील शर्मा का कहना है कि आज ऊर्जा मंत्री जिस पद और जिस ओहदे पर हैं, ये सब कांग्रेस की देन है, लेकिन उन्होंने कांग्रेस और ग्वालियर की जनता को धोखा दिया, जिसका खामियाजा उन्हें 2023 में भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस के भीतर टिकट के लिए कई दावेदार जोर आजमाइश करने में जुटे हुए हैं। सुनील शर्मा के अलावा कांग्रेस में और भी कई दावेदार हैं जो टिकट को लेकर दिल्ली और भोपाल के चक्कर काट रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस के भीतर टिकट के लिए ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में एक अनार 100 बीमार जैसी स्थिति बनी हुई है। ग्वालियर विधानसभा सीट पर कांग्रेस से सुनील शर्मा टिकट के लिए लगातार प्रयासरत हैं। इसके अलावा प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक तोमर, प्रवक्ता सौरभ सिंह तोमर, युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मितेंद्र दर्शन सिंह भी टिकट के लिए कतार में खड़े हैं। इस विधानसभा सीट पर कई क्षेत्रीय नेता अपनी नजर गड़ाए हुए हैं। हालांकि टिकट को लेकर कांग्रेस का संगठन यहां पर लगातार चिंतन और मंथन कर रहा है। देखिए, हम सब लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के सिपाही हैं, और क्योंकि मैं संभागीय प्रवक्ता भी हूं, तो मैं आए दिन किसी भी विधानसभा में, विशेष कर मेरा ऑफिस जो है वो ग्वालियर विधानसभा में ही है, तो चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, सड़क का मुद्दा हो, बेरोज़गारी का मुद्दा हो, ऐसे अन्य जितने भी मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा हो, और जिसमें हमारे
कमलनाथ जी ने जो 1500 रुपये नारी सम्मान में देने की बात कही है, उसमें जो उत्सुकता महिलाओं में दिख रही है, बहनों में दिख रही है, 500 रुपये सिलेंडर की बात करी है, तो ये सारे मुद्दों के साथ हम लोग जनता के पास जा रहे हैं और लोगों में इतना उत्साह है इसको लेके, और वो कमलनाथ जी को एक अगले मुख्यमंत्री के तौर पे ऑलरेडी देख रहे हैं। तो हमारे लिए तो ये जीत बहुत आसान होगी इस बार। पिछली बार अलग समीकरण थे, इस बार अलग समीकरण होंगे। किसी एक अच्छे चेहरे को अगर मैदान में उतारती है तो मैं विश्वास मानता हूं, क्योंकि मैं जनता के बीच में जा रहा हूं। मैंने अपनी माताओं बहनों के बीच में जाकर नारी सम्मान के जो कमलनाथ जी की स्वर्णिम योजना है, उस नारी सम्मान पे मैंने जो काम किया, करीब 18,000 इस विधानसभा से मैंने जो फॉर्म भरे हैं, तो मैंने जो माताओं बहनों के मन में जो प्रेम देखा है कमलनाथ जी के लिए, कांग्रेस गवर्नमेंट के लिए, तो उससे तो ऐसा लगता है कि एक तरफा मतदान जो है कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। और आपका कहना ये है कि जो है आपको कैसा लगता है, तो मैं बता दूं कि अगर इस बार अगर कांग्रेस मुझ पर विश्वास करेगी तो मैं पूर्णतः अपनी ग्वालियर 15 की जनता को ये विश्वास दिलाऊंगा कि अगर मुझे एक मौका मिलता है तो मैं जनता की जो मूलभूत परेशानियां हैं उनको वास्तव में दूर करने का प्रयास करूंगा। देखिए, जितना मैं समझता हूं कि बीजेपी तो ये समझती है कि पूरे मध्य प्रदेश में हर सीट उनकी मजबूत सीट है, पर मैं बता देना चाहता हूं कि इस बार जनता सरकार कमलनाथ जी की और जनता सरकार इस बार कांग्रेस पार्टी की बनाने जा रहे हैं। और रही बात ग्वालियर विधानसभा की, तो ग्वालियर विधानसभा आज भी कांग्रेस की सीट है, कल भी कांग्रेस की थी। और जिस तरीके से जनता ने यहाँ हालात देख रखे हैं, भला वो हमारे ऊर्जा मंत्री द्वारा किए गए हैं, शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा किए गए हैं, आपने हालात देख रखे हैं कि किस तरीके से जनता यहाँ पीले पानी से लेके, बिजली से लेके, विकास से लेके हर तरीके से त्रस्त है। जनता को बहला के फुसला कर ये जो नए तरीके से जनता के जो माइंड को माइंड वॉश करने का जो इनका धर्म के नाम पे ये जो सलीका और तरीका है, अब ये नहीं चलने वाला है। जनता समझने लगी है कि जनता व्यक्तिवाद की राजनीति को ज़्यादा पसंद करती है, ना कि जातिवाद की राजनीति। कुल मिलाकर ग्वालियर विधानसभा सीट पर इस बार ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को अपनी सीट बचाए रखना बड़ी चुनौती है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस को भी इस सीट को जीतना टेढ़ी खीर है। फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी दोनों चुनावी मुकाबले के लिए तैयारी कर रही हैं। ग्वालियर विधानसभा में रोजगार, सड़क, सीवर, पानी, बिजली, ये वो प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर जनता मुखर होकर नेता से सवाल कर रही है। हालांकि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ग्वालियर विधानसभा सीट पर जमकर काम किया है। हालांकि इस मसले पर कांग्रेस भी जनता के साथ है और मुखर होकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की विधानसभा चुनावों में घेराबंदी कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी ने अपनी सियासी बिसात बिछा दी है। बीजेपी इस सीट को अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहती। दूसरी तरफ कांग्रेस के सामने बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर वो कौन चेहरा होगा जो ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को इस विधानसभा सीट पर शिकस्त दे पाए। तो फिलहाल सवाल कई हैं, सियासी समीकरण हमने समझे, जनता की बातें हमने समझी, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन विजय के साथ प्रहलाद सेन, BSTV, ग्वालियर।